नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। विधानसभा चुनाव की गतिविधियां इन दिनों तेजी में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कर्रा विधानसभा क्षेत्र में यहां के जो भाजपा प्रत्याशी हैं रमेश प्रसाद खटीक, उनके प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर कि कर्रा विधानसभा सीट पिछले अगर 3 चुनाव देखे जाए, 2 मुख्य चुनाव, 1 उपचुनाव, तो भाजपा यहाँ से अछूती रही है, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये बात सही है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से सफलता नहीं मिली। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचनीय विषय भी है, लेकिन पिछला 2018 का जो चुनाव हुआ, उस समय का जो निष्कर्ष निकाला जाता है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के जो हमारा ग्वालियर अंचल संभाग था, उसमें बहुत सारा भ्रम डालने का लोगों ने प्रयास किया। हम 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, 8,000 रुपये, 4,000 रुपये पेंशन देंगे, 51,000 रुपये बेटियों की शादी के लिए देंगे, सिंधिया जी को सीएम बनाएंगे। ये कारण था। दूसरा कारण कुछ जातिगत समीकरण इस क्षेत्र के कुछ अलग प्रकार के हैं। लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन पूरे मध्य प्रदेश में मिला है, मैं मध्य प्रदेश की अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में जो निकाली गई, उसका मैं एक यात्रा का इंचार्ज था और 43 विधानसभाओं में उस यात्रा में गया था। एक जन सैलाब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए उमड़ रहा है, ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो सोच है, गरीब कल्याण की जो हमारी योजना है, उनके आधार पर फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है। करेला विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर इस बार जो जन भावना है, जो जन समर्थन है, रमेश खटीक चूंकि हमारे 2008 में विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और इसलिए प्रत्याशी की भी जो एक अनुकूलता है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो हमारे विकास के काम है, उसके आधार पर इस बार हम इस मिथक को तोड़ेंगे और इस पूरी क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से उमड़ करके, जिस प्रकार से मन से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, ये सिद्ध करता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भारतीय इस क्षेत्र से विजयी वो प्राप्त करेगी। आज करेरा विधानसभा के वो गांव जो कि काफी दूरस्थ माने जाते हैं, दतिया जिले से लगे हुए गांव दतिया जिले में आते हैं, उन गांव में आपने सतत संपर्क किया है, तो वहां की क्या नजरिया देखने को मिला उन गांव में अभी? देखिए, मध्य प्रदेश और देश में जब लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसमें इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव दतिया जिले की दतिया विधानसभा में गए, लेकिन इसके बाद कुछ प्रशासनिक दृष्टि से हमारे कुछ गांव फिर दतिया जिले में चले गए। उसमें हमारी ये 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। शिवपुरी जिले की विधानसभा करेरा है, लेकिन ये ग्राम पंचायत जो है प्रशासनिक दृष्टि से दतिया जिले में आते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र करेरा है। इस प्रकार की जो भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थिति है, उसके कारण ये 10 ग्राम पंचायतों के लोगों को उनकी समस्या के समाधान में, उनके विकास की गति जो होना चाहिए, उसमें निश्चित तौर पर गतिरोध पैदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारा नेतृत्व ने लगातार प्रयास भी किया है कि इस क्षेत्र के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, उसकी समस्या का समाधान दतिया में बने। हमारे प्रत्याशी रमेश खटीक जी ने ये मन भी बनाया और ये निर्णय भी किया है कि क्षेत्र की जनता का जब आशीर्वाद मिलेगा और विधायक बनेंगे, तो महीने में 3-4 दिन कम से कम तय करके दतिया जिला मुख्यालय पर बैठ करके इस क्षेत्र की लोगों की समस्या और क्षेत्र के विकास के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से वो प्रयास करेंगे। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि निश्चित तौर पर हमारे इस क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग किसान, मैं देख रहा हूँ आज हम 5-6 गांव में गए हैं, निश्चित तौर पर एक जन सैलाब हमारे साथ है और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना, उनके भरोसे पर खरा उतरना, ये हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी होगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि ये चीज़ उनके विकास में, उनकी समस्या के समाधान में आड़े नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि जिला मुख्यालय दतिया में हमारे विधायक जी का सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, एक निश्चित दिन तय हो, ताकि लोग इस समस्या का समाधान कर सकें। जी, बात कर्रा की कर रहे हैं। कर्रा के अलावा शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और चूंकि आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो वाकई जिले की जो और सीटें हैं उनको लेकर क्या नजरिया है? देखिए, शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा का सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र पिछोर आता है। पिछोर के बारे में ये माना जाता है कि पिछोर में कांग्रेस कभी पराजित नहीं हो सकती और कांग्रेस के जो विधायक वहाँ पर केपी सिंह जी हैं, वो लगातार 7 बार से वहाँ विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पिछोर विधानसभा क्षेत्र का जो एक समर्थन दिखाई दिया और क्षेत्र की भावना दिखाई दी, तो वो भी वो अपना क्षेत्र को छोड़ करके शिवपुरी विधानसभा
में वो प्रत्याशी बने। ये इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारा पौरी विधानसभा क्षेत्र हो, शिवपुरी में भी जिस प्रकार के जो परिस्थिति निकल कर आ रही हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, पिछोर में तो एक तरफा हमारी जीत होनी है। कोलारस में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी, इसलिए मैं कह सकता हूँ 5 विधानसभाएं हम शिवपुरी जिले की जीतेंगे। ये थे प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, जिनका कहना था कि करेरा भले ही 3 बार के चुनाव में हम हारे हों, लेकिन इस बार पूरा प्रयास है कि करेरा विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। हालांकि वो इस बात से भी लवरेज नजर आते हैं कि शिवपुरी जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।